हेलो फ्रेंड्स, आज के ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए झारखंड खबर को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं आज खबरों की ओर। पहली खबर, रांची में 18+ के लिए कोरोना टीकाकरण का हुआ शुभारंभ। टीका लेने के लिए ये है अनिवार्य, फर्जी तरीके से वैक्सीन लेने पर होगी कार्रवाई। रांची जिले में विभिन्न टीकाकरण केंद्रों में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग और 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका दिया जा रहा है। आज शुक्रवार को 18 से 44 आयु वर्ग के वैक्सीनेशन के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 और 45 वर्ष से अधिक लोगों के टीकाकरण के लिए 51 केंद्र बनाए गए हैं। 18+ लोगों के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। फर्जी तरीके से टीका लेने पर कार्रवाई की जाएगी। रांची के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बिजरा में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को टीका नहीं दिया गया। इस केंद्र में 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। अगली खबर, कोरोना संक्रमण और मिनी लॉकडाउन का ईद पर दिखा असर। घर में पढ़ी गई नमाज, हाथ और गले मिलने से किया परहेज। शुक्रवार 14 मई 2021 को मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार ईद उल फित्र मनाया गया। कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन होने से मुस्लिम समुदाय ने ईद की नमाज घर में ही अदा किए। गुरुवार को पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चक्रधरपुर थाना में मुस्लिम प्रतिनिधियों एवं प्रबुद्ध लोगों की बैठक में तय किया गया था कि मस्जिद में अधिकतम 5 लोग ही नमाज अदा करेंगे, शेष लोग अपने अपने घरों में नमाज पढ़ेंगे। अगली खबर, 30% लंग्स इन्फेक्शन तक में नहीं होती सांस की परेशानी। RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव होने पर भी न हो लापरवाह। कोरोना की दूसरी लहर में वायरस अटैक के बाद भी बहुत लोगों को तत्काल परेशानी नहीं होती। सामान्यतः 25 से 30% लंग्स इन्फेक्शन होने के बाद भी सांस संबंधी परेशानी नहीं आती। लक्षण आने के 6-7 दिन बाद ही यह असली रूप दिखाता है। इसके बाद मरीजों की स्थिति बिगड़ने लगती है। यह हमेशा जरूरी नहीं है कि RT-PCR जांच रिपोर्ट निगेटिव आए मरीज स्वस्थ ही हों। ऐसे में लक्षण आने के बाद 7 से 14वें दिन विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। यह कहना है प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सूरज हनुमंत चवन का। अशरफी हॉस्पिटल के डॉक्टर चवन ने कहा कि कोरोना का वर्तमान रूप काफी खतरनाक है। यह वायरस शरीर में मुख्यतः नाक से ही प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद तेजी से अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता है। अगली खबर, झारखंड के धनबाद में कोरोना की दूसरी लहर का कहर हो रहा कम। तेजी से स्वस्थ हो रहे संक्रमित। कोविड अस्पतालों में 50% बेड हो गए खाली। झारखंड के धनबाद जिले में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ के कोरोना अस्पतालों में बेड, खासकर ICU और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड के लिए मारामारी कम हो रही है। ये बातें यहाँ के निजी एवं सरकारी अस्पतालों एवं कोविड केयर सेंटरों में बेडों की ऑक्यूपेंसी पर जारी डेटा से साबित हो रही हैं। धनबाद जिले में 30 अस्पतालों एवं कोविड केयर सेंटरों में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। इसमें से 9 सरकारी तथा 21 निजी अस्पतालें हैं। जिले में कोरोना मरीजों के लिए कुल 1495 बेड उपलब्ध हैं। इसमें से 1221 नन ICU तथा 274 ICU बेड हैं। इसके साथ ही 67 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। अगली खबर, डॉक्टर और संसाधन का अभाव झेल रहा है हजारीबाग का बरही कोविड केयर सेंटर। संक्रमितों को नहीं मिल रहा भोजन। झारखंड के हजारीबाग जिला अंतर्गत बरही अनुमंडलीय अस्पताल का कोविड केयर सेंटर मानव संसाधनों व चिकित्सीय उपकरणों की कमी का सामना कर रहा है। कोविड केयर सेंटर के लिए डॉक्टर और प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मी का अभाव है। डॉक्टरों का ड्यूटी रोस्टर नहीं बना। बताया गया है कि अस्पताल के डॉक्टर कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी करने से भागते हैं। यही वजह है कि अस्पताल के उपाधीक्षक ने अभी तक कोविड केयर सेंटर के लिए डॉक्टरों का ड्यूटी रोस्टर नहीं बना पाए। रोस्टर के अभाव में कोविड नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रकाश ज्ञानी को ही अकेले कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी करनी पड़ती है। वे मानसिक थकान से खुद बीमार पड़ गए हैं। अगली खबर, बेमौसम बारिश और खरीदार नहीं मिलने से बोकारो के कंडेर गांव में 85 टन तरबूज खेतों में पड़ा। किसान परेशान। झारखंड के बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखंड के कंडेर पंचायत स्थित कंडेर गांव में बेमौसम बारिश और बाजार नहीं मिलने से करीब 85 टन के आसपास खेतों में तरबूज पड़ा है। इससे किसान काफी परेशान है। कंडेर गांव में बड़े भाई राजू कुमार महतो के दिशा निर्देश में कृषि कार्य में जुड़े रणधीर महतो और रंजन महतो ने तरबूज की खेती कर आत्मनिर्भर बने। दोनों किसान ने 5-5 एकड़ भूमि में तरबूज लगाया था। एक सप्ताह पहले 25 टन तरबूज की तोड़ाई कर बंगाल के बाजार में बेचा गया। दूसरी बार 25 टन तरबूज की तोड़ाई तो की गई, लेकिन इसका कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। अगली खबर, झारखंड में 16 मई से मिनी लॉकडाउन में सख्ती। सफर करना है तो ऐसा है अनिवार्य। झारखंड में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 27 मई तक बढ़ा दी गई है। इसके तहत 16 मई से पहले की अपेक्षा अधिक सख्ती बरती गई है। पूर्व से लागू पाबंदियों के अलावा राज्य में व्यावसायिक एवं निजी वाहनों के आवागमन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। निजी वाहनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को अपने साथ टिकट रखना आवश्यक होगा। ई-पास झारखंड.nic.in पोर्टल से प्राप्त किया सकेगा। इसमें यात्रा करने वाले व्यक्ति को अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर करना होगा तथा आवागमन के कारणों का उल्लेख करना होगा।
अगली खबर, झारखंड में चक्रवाती तूफान टूकटक का 16 मई से पड़ेगा असर, तेज हवा और बारिश की है संभावना। कोरोना संक्रमण से जूझ झारखंड की जनता को अब चक्रवाती तूफान और बारिश से जूझना पड़ेगा। अरब सागर में साइक्लोनिक प्रेशर बन रहा है। इस कारण चक्रवाती तूफान टूकटक का राज्य में 16 मई से असर दिखेगा। इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और बारिश होने की संभावना है। झारखंड में गुरुवार को प्री मानसून बारिश से मौसम सुहाना हुआ। इस दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में साइक्लोनिक प्रेशर बनने से 16 मई को चक्रवात का रूप धारण कर सकता है। वर्ष 2021 को यह पहला चक्रवाती तूफान है। अगली खबर, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सख्ती से पालन करने का गुमला एसपी ने दिए निर्देश। 8 अस्थायी चेकपोस्ट की होगी स्थापना। गुमला के पुलिस अधीक्षक एसपी हृदीप पी जनार्दनन ने शुक्रवार को मुख्यालय डीएसपी, इंस्पेक्टर व जिले के सभी थानेदारों से ऑनलाइन मीटिंग किए। एसपी ने कहा कि कोरोना महामारी से लोगों को सुरक्षित बचाना है। इसके लिए जरूरी है मिनी लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सख्ती से पालन हो। एसपी श्री जनार्दनन ने कहा कि किसी की जान से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए लोगों की जान बचाना पुलिस पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए अगर हमें कड़ाई भी करनी पड़े तो जरूर करें। 16 मई से लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा, जिसमें ई पास के माध्यम से लोगों को यहाँ वहाँ जाना है। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने साहिबगंज सदर अस्पताल में नवनिर्मित पीएसए प्लांट का किया ऑनलाइन उद्घाटन। ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण रोकने पर दिया जोर। झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और सभी जरूरी संसाधनों को बढ़ाने का सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में मरीजों का समुचित इलाज सुनिश्चित करना सरकार की विशेष प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को साहिबगंज सदर अस्पताल में नवनिर्मित पीएसए प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन करने के दौरान ये बातें कहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि साहिबगंज जिले में आरटी-पीसीआर लैब के बाद पीएसए प्लांट और 2 कार्डियक एम्बुलेंस शुरू होने से स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़े हैं। इसका फायदा न सिर्फ इस जिले बल्कि निकटवर्ती जिले के लोगों को भी मिलेगा। अगली खबर, 18+ टीकाकरण अभियान की लोहरदगा में हुई शुरुआत। डीसी बोले खुद ले टीका और दूसरों को भी करें प्रेरित। झारखंड सरकार के निर्देश पर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए शुक्रवार 14 मई 2021 से 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के व्यक्तियों का निःशुल्क टीकाकरण शुरू किया गया। इस मौके पर लोहरदगा डीसी दिलीप कुमार टोप्पो द्वारा जिले के 2 केंद्र ओल्ड मेसो भवन और हटिया गार्डन के टीकाकरण के केंद्रों पर टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित टीकाकरण केंद्रों पर अब तक पूर्व से ही 45 वर्ष की उम्र से ऊपर के लोगों निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा था। अब इन केंद्रों पर 18 वर्ष की उम्र के ऊपर के व्यक्तियों का भी टीकाकरण किया जाएगा। अगली खबर, सालाना 24 लाख राजस्व देने वाला कुड़ू बस स्टैंड बदहाल, यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है मौजूद। जिला परिषद लोहरदगा द्वारा संचालित कुड़ू बस स्टैंड से राज्य सरकार को सालाना 24 लाख रुपए के राजस्व की प्राप्ति होती है। बावजूद इसके बस स्टैंड में यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं भी मौजूद नहीं है। बारिश के पानी की निकासी के लिए किसी प्रकार का इंतजाम नहीं किया गया है। हल्की बारिश होने पर बस स्टैंड में पानी भर जाता है। यहाँ पर स्थित वीर सपूतों के प्रतिमाओं के समक्ष गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बताया जाता है कि कुड़ू में बस स्टैंड का निर्माण 1989 में हुआ था। अगली खबर, 40 दिन से नहीं हो रहा मनरेगा मजदूरी का भुगतान, पैसे के लिए लगा रहे हैं प्रखंड कार्यालय व बैंक का चक्कर। प्रखंड में मनरेगा योजना के तहत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार द्वारा मनरेगा योजना के तहत लोगों को रोजगार तो उपलब्ध करा दिया गया, परंतु 40 दिन से मजदूरी का भुगतान नहीं आ रहा है। ऐसे में मनरेगा योजना के तहत आम बागवानी, कूप निर्माण सहित अन्य योजनाओं में काम कर रहे मजदूरों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। भुगतान नहीं होने से मजदूर मनरेगा में काम करना नहीं चाह रहे हैं। जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल से पहले मजदूरी का भुगतान हुआ था। 1 अप्रैल से सरकार द्वारा मजदूरी भुगतान को बढ़ाकर 225 रुपया किया गया। पूरा अप्रैल माह बीत गया। अगली खबर, बीएसएल सेल के 56,000 कर्मचारियों के वेज रिवीजन पर 18 मई को बैठक। इस तारीख तक वेतन समझौता नहीं हुआ तो होगा हड़ताल। भार का रोना बंद करो। 15/35/09 पर डन करो। बीएसएल सहित सेल कर्मियों के वेज रिवीजन को लेकर सेल प्रबंधन व एनजेसीएस की वर्चुअल मीटिंग 18 मई को होगी। बैठक की सूचना मिलते ही बोकारो के एनजेसीएस नेता कमर कसने में जुट गए हैं। नेताओं ने गुरुवार को कहा, हर बार एनजेसीएस की मीटिंग में सेल प्रबंधन भार का रोना रोती है। कहती है, कर्मियों का विसर्जन करने से कंपनी पर भार बढ़ जाएगा, करोड़ों रुपए का खर्च आएगा। सेल प्रबंधन यह भूल जाती है कि मजदूर एक दिन में करोड़ों रुपए की आमदनी कराते हैं। अगली खबर, सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की पहल से अब गोड्डा संसदीय क्षेत्र में बनेगा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक। जाने कब से हो सकेगा शुरू। इस कोरोना के काल में ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर, फ्लोमीटर और टेक्नीशियन जैसी कई समस्याएं सामने आई हैं, लेकिन गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में अब सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की पहल पर इन समस्याओं से काफी हद तक राहत मिलने वाली है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर
बैंक की स्थापना होने जा रही है। पूरे गोड्डा लोकसभा में इस बैंक में 300 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स उपलब्ध होंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का शुक्रिया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन क्लिक कर जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले दिन कुछ और ताज़ा खबरों के साथ।